बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज हम फाइनली जो है ना अपनी डे बुक, कैश जर्नल, रोज़नामचा या रोकड़ की जो एंट्रीज़ है ना उसको देखने जा रहे हैं कि वो किस तरह से हमारी रिपोर्ट्स को इफ़ेक्ट करेंगी और कौन कौन से जो है ना पार्ट्स में वो अपना जो है ना रोल प्ले करेंगी। और इसके थ्रू जो है ना इस यानी ये एंट्रीज़ करने के बाद हम कौन कौन सी जो है ना रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं सीधा जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस पे, जो कि हमारा इनिशियल स्टेप तो नहीं होना चाहिए लेकिन मैं करता हूँ। तो ये मैं ट्रायल बैलेंस की जो है ना रिपोर्ट शो करता हूँ। इसकी डिटेल्स मैं आपको फॉर्मेटिंग के बाद में बताऊँगा। जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा जब हम डे बुक को स्टडी कर रहे थे और जनरल वाउचर्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने जो है ना अपने अकाउंट बनाए थे और उसमें जो है ना ओपनिंग बैलेंसेस को स्टडी किया था कि वो हम किस तरह से रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो है ना अपना एक कैपिटल अकाउंट बनाया था और एक कैश इन हैंड का अकाउंट बनाया था। और ये देखिए हमारे पास ये जो है ना ओपनिंग डेबिट और ओपनिंग क्रेडिट, ये दो कॉलम आ रहे हैं और उनमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट है और जो कैश अकाउंट है वो डेबिट है 50 लाख के साथ। ठीक है, तो हमने जो है ना यानी कि 5 मिलियन से जो है ना हमने अपना बिज़नेस सेटअप जो है ना अज्यूम किया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि डबल एंट्री सिस्टम के रूल से जो है ना वो जो है हमारे जो कैपिटल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यानी होता है कैश होता है या कोई मशीनरी भी हो सकती है या जो भी जिसको हम सरमाया कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कैश में था और कैश इन हैंड में उसको हमने फिर जो है ना ओपनिंग बैलेंस की मदद से जो है ना ऐड किया था। उसको कैश अकाउंट में भी ऐड कर दिया था और कैपिटल अकाउंट में भी ऐड कर दिया था। और आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारी अभी कोई भी एंट्री नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो जितना हमारा जो है ओपनिंग है उतना ही हमारा क्लोजिंग आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का। तो ये इसका बाकी मज़ीद ओवरव्यू या इसका ट्रायल बैलेंस के बारे में बाद में स्टडी करते हैं। अब हम चलते हैं अपना कैश बुक की तरफ। ठीक है, और हम जल्दी से जो है ना इसमें कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं। तो कैश बुक का ये जो कैश जर्नल है इसका फॉर्मेट तो आपको पता ही है क्या है। ये हमारा जो है इनकम वाली साइड है, ठीक है, रिसीविंग वाली साइड है, ठीक है, और ये जो हमारी पेमेंट या एक्सपेंसेस वाली साइड है। ठीक है, जो हमारी इनकम और आमदन होती है वो यहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं। और ये हमारा जो ओपनिंग कैश बुक है इसमें जो है ना हमारे पास रोकड़ जो ओपनिंग है वो आपको नज़र आ रहा है कि अभी ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए कि हमने वो कैश इन हैंड जो है ना अकाउंट उसके अंदर जो है ना अपना बैलेंस जो है ना 50 लाख जो है ओपनिंग ऐड किया था। और इसी तरह हमने अभी तक इसके अंदर कोई एंट्री भी नहीं की, तो इसलिए ये हमारा जो है ज़ीरो है। अब हम जो है ना क्या करते हैं, हम कैश इन हैंड अकाउंट में से फ़र्ज़ कर लेते हैं रिसीव्ड फॉर रूटीन, हम यहाँ से 4 मिलियन जो है ना रिसीव कर लेते हैं। और आप देखा जैसे ही हमने जो है ना एक एंट्री की है तो हमारा जो 2 डेज़ इनकम है वो जो है ना 4 मिलियन जो है ना हो गया है और क्लोजिंग जो कैश बुक है हमारी वो भी 4 मिलियन हो गई है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये जो है ना कैश इन हैंड था तो ये कैश बुक में क्यों नहीं आ रहा। तो कैश इन हैंड और रोकड़ जो है ना एक अलग चीज़ें होती हैं। वो इसी तरह ही है जैसे मैंने आपको शायद पहली वीडियोस में बताया भी हो कि जो आपका रोकड़ है ना वो आपका डे बुक होती है, उसके ऊपर आपका लमसम सारा हिसाब आ रहा होता है कि हमारे पास ये इनकम है। तो ये आपकी 2 डेज़ इनकम है। ये कैश की सूरत में भी हो सकती है, चेक की सूरत में हो सकती है, मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकती है। तो हमने अभी ये जो है फाइनलाइज़ करना होता है कि हमारे पास कैश कितना आया या हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ चेक्स कितनी पेमेंट पड़ी हुई है। तो उसके लिए फिर हम 2-3 अकाउंट बनाते हैं। जैसे ये मैंने कैश इन हैंड का अकाउंट बनाया हुआ है, इसी तरह चेक्स इन हैंड का अकाउंट भी हम बना सकते हैं। और उस जो हमारे डेली बेस पे रोकड़ क्लोज होती है, यानी ये फ़र्ज़ करें 40 लाख हमारे पास
क्लोजिंग में आ रहा है। तो फिर हम इसको शाम के वक्त, रात के वक्त या क्लोजिंग के टाइम पे जो है ना देखेंगे कि हमारे पास 40 लाख रुपया है, लेकिन ये किस फॉर्म में है। तो फिर हम उसमें देखेंगे अगर हमारे पास 2 मिलियन कैश है तो वो फिर हम कैश अकाउंट में उसको डाल देंगे। जो चेक का होगा बचता होगा 3 4 5 चेक हैं 2 मिलियन के जितने भी हैं वो पार्शल करके, तो वो सारे हम जो है ना उठा के अपने चेक्स अकाउंट में डाल देंगे। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता रहेगा कि हमारे पास एक्चुअल कैश जो है वो कितना है और जो कैश इन द फॉर्म ऑफ चेक्स है वो कितना है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास कैश इन हैंड वाले अकाउंट में ही था 50 लाख, तो उसमें से हमने जो है 40 लाख जो है रिसीव किया है अपने रूटीन बिज़नेस के लिए। तो आगे इसकी जो है ना मज़ीद ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब अगर मैं पिछली डेट में कोई एंट्री करूंगा तो वो हमारी इस टुडेज़ एंट्रीज़ वाली समरी में तो आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे ओपनिंग को भी शो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया है। हम आज की डेट से ही ऑनवर्ड चलते हैं। तो ये मैंने 40 लाख रिसीव कर लिया। अब मैं 40 लाख मैं समझ ले घर से ले आया हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं बैंक को डिपॉज़िट कर देता हूँ। बैंक वाले कह रहे हैं जी क्लोजिंग आ रही है, हमारा कुछ जो है ना डिपॉज़िट करवा दें, तो हम कैश डिपॉज़िट करवा देते हैं। कितना करवा देते हैं जी, हम 3 मिलियन करवा देते हैं। ये मैं 3 मिलियन जो है ना कैश डिपॉज़िट करवाना, पेमेंट साइड है तो मैं ये रॉन्ग फॉर्म जो है सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं पेमेंट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, पेमेंट साइड पे लेके जाके मुझे वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने 3 मिलियन ऐड कर दिया। अब देखिए हमारे पास कैश क्लोजिंग कैश जो है 10 लाख रह गया। ठीक है, 10 लाख रह गया तो हमें फिर याद आया कि हमने यार एक वेंडर है हमारा, उसको हमने जो है ना एडवांस देना था, पेड एडवांस। ठीक है, फॉर सम अब इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं रखे या प्रोडक्ट्स नहीं ऐड की, तो हमने उसके कोई एडवांस किया पे डील हो गई हमारी किसी प्रोडक्ट पे, तो हमने 10 लाख रुपए से एडवांस दे दिया। ये हमने ऐड किया और हमारे पास ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो हो गया, लेकिन हमारे पास एक हमारा क्लाइंट आया है। ठीक है, कोई भी बायर है, कस्टमर है, उसने क्या किया, उसने भी हमें कैश डील फॉर सम प्रोडक्ट, ठीक है, उसने हमें एडवांस दे दिया। कितना दिया जी, एडवांस उसने 5 लाख दे दिया, हमने 5 लाख ऐड कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी जो है ना रिसीविंग्स की एंट्री हो रही है, वैसे वैसे हमारी जो है 2 डेज़ इनकम जो है ना इंक्रीज़ होती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी कैश जो है ना आउट हो रहा है, वैसे वैसे हमारा 2 डेज़ एक्सपेंस जो है बढ़ता जा रहा है, और क्लोजिंग जो है नीचे हमारे पास क्लोजिंग भी आता जा रहा है। आगे हमारे पास आ जाता है अब 5 लाख हमारे पास है। हमें एक बंदा कह देता है, कोई भी बंदा वो कह देता है कि मुझे उधार पैसे चाहिए, तो हम उसको जो है ना उधार दे देते हैं। लाइक ये मैं एक लोन रिसीवेबल का अकाउंट बनाया है, यही बंदा आता है हमारे पास, कहता है हमें लोन दे दें जो कि सपोज्ड टू बी रिटर्न्ड विद इन मंथ। ठीक है, वो हमें कहता है जी 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमने उसको दे दिया। अब फिर जो है ना हम जो है अब एक और एंट्री करते हैं कि हमको किसी से जो है ना लोन लेना पड़ गया, तो हम ये रिसीव करते हैं। लोन किसी से ले लिया उधार, तो वो हम कैसे करेंगे, अब लोन पेएबल का हमने अकाउंट बनाया कि जो हमने लाइबिलिटी वाला अकाउंट है, इसमें जो है ना हमने रिसीव कर लिया, रिसीव लोन सपोज टू बी पेड विद इन 20 डेज। ठीक है, हमने 20 दिन के लिए जो है ना उससे उधार ले लिया, ये हमने उधार ले लिया, और ये देखिए हमारी जो है ना एंट्री हो गई।
एक एंट्री हम और कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमने एक्सपेंस कर दिया है। एक्सपेंस क्या किया जी, हमने स्टेशनरी ले लिया ऑफिस के लिए। स्टेशनरी ये है कि पेड फॉर ऑल न्यू स्टेशनरी फॉर ऑफिस, ठीक है। 10,000 रुपये जी हमारा लग गया, ये 10,000 लगा। अब हमारे पास क्लोजिंग आ गया 3,90,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ और साथ ही साथ जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमारा जो रिपोर्ट्स पे इसका क्या असर आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अब डे बुक को जो है ना हमने कैश जर्नल को जो है ना समझना है कि इसकी नेचर क्या है और कैश इन हैंड जो है वो किस तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो उसको देखते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ और रिपोर्टिंग साइड पे आते हैं। ये मैंने ट्रायल बैलेंस ओपन किया। यहाँ पे अब चूँकि मैंने एक ही तारीख में सारी एंट्रीज कर दी हैं, तो मैं इसको वैसे आपको दिखाने के लिए इसको ओपन कर देता हूँ। ये मैंने ओपन किया है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारे तमाम अकाउंट्स की लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे तमाम अकाउंट्स हैं। मैंने कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी ऐड कर दिए थे ताकि जो है ना हमारा टाइम बचे। तो इसमें मैंने ना ये मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स जो है ना ऐड कर दिए हुए हैं। तो ये वो सारे अकाउंट हैं जो मैंने ऐड किए हैं। एक्सपेंसेस के हैं या सेल परचेज़ के हवाले से जो अकाउंट्स हैं वो हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ लोन के अकाउंट हैं, और ये जो है सेल्स के अकाउंट हैं या सेल्स रिटर्न के अकाउंट हैं, या इसी तरह ये परचेज़ का अकाउंट है या परचेज़ रिटर्न का अकाउंट है। ये सिस्टम के अकाउंट्स हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने आपको बताया कि हमने जो एंट्रीज की हैं इनका जो टोटल डेबिट और क्रेडिट है वो क्या आ रहा है। आप देखें हमारे पास ओपनिंग 50 था, 50 ही हमारे पास जो है ना डेबिट है और 50 ही क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं इस पीरियड के दरमियान हुई, तो बेसिकली वो 1 तारीख यानी 17 तारीख में ही हैं सारी। लेकिन आप देखेंगे कि इस तारीख के दौरान जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट और टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट वो सेम है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब इनका प्लस माइनस हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट और टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट जो है ना वो सेम आ रही है। तो यानी कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम जो अकाउंट्स हमने बनाए हुए हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस जो है ना वो दिए हुए हैं। तो ये जो है ना इसमें आपने देखा हमने पीरियड सेलेक्ट किया तो उसका जो ओपनिंग भी आ रहा है और उस पीरियड के दौरान होने वाली ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं और साथ साथ उनका क्लोजिंग भी आ रहा है। ये अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंट की डिमांड हो उसके मुताबिक। तो ये हो गया। अब इसमें आप देखें कि हम रोकड़ की बात कर रहे थे कि हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग उसका ज़ीरो आ रहा था। तो अभी हमने जब कैश अकाउंट में से जो है ना 40 लाख एक निकाला था, उसके अलावा 5 लाख हमें एक कस्टमर का आ गया और 2 लाख रुपया हमने जो है ना एक समझ लें कि पार्टी समझ लें हमने उससे उधार ले लिया था। ये 47 लाख हो गया, ठीक है। और उसमें से हमने जो है ना ये एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस ये किए थे हमने 3 मिलियन जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, 1 मिलियन जो है हमने एडवांस दे दिया था अपने एक सप्लायर को। उसके बाद जो है 10,000 रुपये हमारे एक्सपेंस हो गया था स्टेशनरी का और 3 लाख रुपया हमने किसी को उधार दे दिया था, ठीक है। ये जो है 43,10,000 जो है ना हमारा ये टोटल एक्सपेंस हो गया था। अब इन दोनों का देखें प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास कैश इन हैंड या रोकड़ जो है, अब ये रोकड़ है आपका, ठीक है। रोकड़ हमारे पास बच रहा है 3,90,000 हमारे पास रोकड़ बच रहा है। अब ये रोकड़ बच गया। अब शाम हो गई है, रात हो गई है, क्लोजिंग हो गई है। हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि यार ये हमारे पास कैश है या चेक है, ठीक है। अगर तो ये सारे चेक हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको बड़े आराम से जो है ना डे बुक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कैश इन हैंड का जो अकाउंट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे क्लोजिंग कैश फॉर डे 17/12/23, ठीक है। ये हमने क्लोजिंग डाल लिया, कितना जी
3,90,000। अगर हमारे पास ये कैश यानी एक्चुअल कैश कम एग्जिस्ट कर रहा होता लेकिन क्लोजिंग इधर 3,90 आ रहा होता तो फिर इसका मतलब ये था कि हमने कोई और भी ख़र्चा किया है जो हमें याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। एनीवे हम जैसे ये एंट्री डालते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो है ना अब एक्सपेंस और इनकम जो है ना वो दोनों जो है ना बराबर हो गए हैं और क्लोजिंग जो कैश बुक है हमारी ज़ीरो हो गई। अब देखते हैं हमारा इसका इफ़ेक्ट दोबारा से ट्रायल बैलेंस पे क्या आ रहा है। ये मैं इसको इसी डेट पे ओपन करता हूँ क्योंकि एक ही डेट में सारी एंट्रीज हैं। और ये देखें हमारा जो कैश बुक है उसमें हमारे पास 47 लाख आया और 47 लाख जो है वापस चला गया। और कैश इन हैंड देखें हमारे पास 50 लाख जो था वो ओपनिंग था। ठीक है, उसमें से हमने 40 लाख निकाला था और जो यानी कि ट्रांजैक्शंस करने के बाद हमने 3 लाख रुपया 3,90,000 रुपये जो है ना वापस डाल दिया था। तो जिस हिसाब से देखिए हमारे पास क्या बच रहा है 13,90,000 हमारे पास कैश इन हैंड है। तो अगर इसमें चेक्स होते तो फिर हमने एक चेक्स इन हैंड का अकाउंट बनाना था और उसमें जो है ना अपना वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी थी जितने वो चेक्स की वैल्यू होनी थी। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस और ये हो गया कि हमारा जो डे बुक है वो किस तरह से हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं हमारे पास लेजर्स किस तरह मेंटेन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखते हैं हमारे पास जो है ना एक वेंडर का अकाउंट था। ठीक है, ये हम वेंडर का अकाउंट खोलते हैं। डेट हम चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ 1 साल की। एंट्रीज तो वही हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है उसका जो ये अकाउंट बनाया था इसमें ये देखें वो प्रिंटिंग का टाइम बता रहा है हमें। और ये से लेजर की जो है ना जो हमने प्रिंट किया लेजर इसकी हमें वो बता रहा है पीरियड के ये हमारा 17/12/2023 से लेके 17/12/2024 तक का जो है ना पीरियड है। उसमें उसके बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फ़ोन नंबर है, सिटी है या एड्रेस है। और ये देखें मैंने वैसे ही डॉट लगा दिया हुआ, एड्रेस वगैरह खाली छोड़े हुए हैं। एनीवे हमने इसको क्या दिया था जी 17 तारीख को हमने पेड एडवांस और कितना दिया था जी 10 लाख रुपया दिया था। ये 10 लाख जो है ना हमारा देख लें उसके नाम पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये लेजर हो गया। लेजर का आपको बताया हुआ क्या चीज़ होती है हमारी। ठीक है, किसी भी एक बेसिक अकाउंट की जो है ना तमाम ट्रांजैक्शंस को जो है ना डेट वाइज जो है ना तरतीब दे दिया जाता है इसके अंदर और वो लेजर होता है। तो नीचे जो है ये हमारी उसके साथ समरी भी है सेल परचेज़ की डिटेल्स के हवाले से कि अगर हमने इसको कोई सेल की हुई है तो वो सेल क्या है, परचेज़ की हुई है तो परचेज़ क्या है, जो है ना टोटल यानी उसकी समरी बन रही है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी गई है और कितनी वापस आई है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है रिपोर्ट का लेजर का। और ये हमारे जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी लेजर की उनमें यही फॉर्मेट रहेगा। हाँ वो बैंक का है, ठीक है, हाँ वो हमारा कस्टमर का है, हाँ वो कोई लोन रिसीवेबल है, हाँ कोई लोन पेएबल है। ठीक है, इसको हमने यही फॉर्मेट सब में इम्प्लीमेंट किया है। सेल परचेज़ वाले जो होंगे हमारे यानी वेंडर हैं या कस्टमर्स हैं उनमें ये क्वांटिटी और प्राइस जो है ना ये सेल और परचेज़ की इनवाइस नंबर के साथ साथ जो है ना ये फिलअप होती जाएगी। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं ये 0 पे आ रही हैं दोनों चीज़ें। और ये हमारा जो है डे बुक में कैश वाउचर का जो है ना नंबर आ रहा है यानी CV कैश वाउचर और ये कैश वाउचर का नंबर है 3 नंबर एंट्री है। इसका मकसद यही है कि अगर हमें ये एंट्री हम रिकन्सिलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये हमने 10 लाख की जगह 1 करोड़ लिख दिया तो हम वहाँ से जाके 3 नंबर एंट्री से थ्रू जो है ना इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजर में हम ये कोई और भी अकाउंट अपना चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब बैंक का अकाउंट देखता हूँ, ये मैं बैंक का अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है, बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है ना 30 लाख रुपया जो है हमने डिपॉजिट किया था 17 तारीख को और वो 30 लाख हमारे बैंक में जो है ना शो हो रहा है। इसी तरह अब दूसरी रिपोर्ट्स को देखते हैं सरसरी साहब। दूसरी रिपोर्ट्स में हमारे पास सेल्स रिपोर्ट में तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, ना ही परचेज रिपोर्ट में होगा। ट्रायल बैलेंस हमने देख लिया। अब बारी आ जाती है हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल की। ये हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है और आप ये देखें हमारे पास जो है ना
किस तरह से ये शो हो रहा है, चीज़ें शो कर रहा है। ये हमने जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमारे, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल एक हमारी कैटेगरी हमने रखी हुई है अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट में, कि जितने भी अकाउंट्स हैं जिनमें हम अज्यूम करते हैं कि हम इनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं जो बाद में हमने इनसे वापस लेना होगा, ठीक है। तो वो तो कस्टमर हो सकते हैं, या जैसे ये लोन रिसीवेबल का अकाउंट है, इस तरह के ये अकाउंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे अकाउंट्स हो सकते हैं जिनसे हम यानी कमीशन या प्रॉफिट आ रहा होता है या किराया आ रहा होता है, वो हमारे अकाउंट से रिसीवेबल में आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने जो है ना, एक बायर है उसने हमें 5 लाख रुपया जो है ना उसने हमें दिया हुआ है एडवांस। अब ये देखें, बैलेंस रिसीवेबल है और बैलेंस रिसीव्ड एडवांस है, ठीक है। तो उसने हमें एडवांस जमा करवाया था, इसलिए जो है ना ये एडवांस में आ रहा है। उसके अलावा हमने एक बंदे को 3 लाख रुपया उधार दिया था जो हमने अभी तक वापस नहीं लिया, तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस रिसीवेबल में वो 3 लाख आ रहा है। अब हम जब इसकी लमसम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में जो रिसीवेबल है कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो रिसीवेबल है वो 3 लाख है, और जो टोटल हमने एडवांस या लोगों से लिया हुआ है वो 5 लाख है। जब इसके प्लस माइनस करते हैं तो 2 लाख जो है ना हमारा बच रहा है जो हमने लोगों को देना है, ठीक है। ये तो होगी समरी हमारी रिसीवेबल के बारे में। अब बारी आ जाती है अकाउंट्स पेएबल की, ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ना ये आगे टोटल, इसके आगे हम देखते हैं जो है ना वो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हमारी पेएबल है, लाइबिलिटीज़ है, उसमें भी हमारी 2 कैटेगरीज फॉल करती हैं। एक जो है ना हमारी कैटेगरी है वो अकाउंट्स यानी पेएबल में आती है, वो है हमारे सप्लायर अकाउंट या वेंडर अकाउंट्स हैं, ठीक है। उनसे भी अगर हमने उनको कुछ माल शाल उनसे परचेज़ किया हो तो वो ज़ाहिर सी बात है उनकी पेमेंट करनी होती है। इसी तरह जो है वो हमने लोन अगर किसी से कोई रिसीव किया हुआ है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, वो भी हमने देना होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो है ना पेएबल की लिस्ट निकाल ली है। तो इसमें देखिए ये हमारा वेंडर अकाउंट था जिसको हमने एडवांस दिया हुआ है 10 लाख रुपया, ठीक है, और वो 10 लाख हमारा जो है श्योर है। उसके साथ साथ गौर करें तो हमारा लोन पेएबल्स का अकाउंट था और इससे हमने 2 लाख रुपया लिया था, और ये देखिए उसकी अब जो है ना एक्चुअल जो प्लस माइनस हो रही है वैल्यू, और हमारे पास जो है ना फाइनल जो है ना यानी कि मार्केट के अंदर पेएबल है जो वो एडवांस में ही आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो है ना अभी तक मार्केट के अंदर सरमाया लगा हुआ है। अगर हम अपने अकाउंट्स पेएबल वाली साइड को देखें, ज़ाहिर सी बात है एक बिज़नेस है उसकी मेजर 2 ही साइड्स होती हैं। एक ये होती है कि उसने मार्केट से लेना कितना है, और एक वो देखता है कि मैंने मार्केट में लोगों का देना कितना है। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो रिसीवेबल साइड थी जो उसमें देखा था हमने कि वो उसने जो है 5 लाख रुपया एक बंदे से उधार लिया, उधार नहीं था सॉरी, वो उसको कस्टमर ने एडवांस दिया हुआ था, और 2 लाख रुपया जो है उसने उधार किसी को दिया हुआ था। तो वो जब हम 5 और 2 लाख का जो प्लस माइनस करते थे तो वो वहाँ पे हमारे पास आ रहा था 3 लाख रुपया, यानी कि 3 लाख हमने मार्केट में देना है अगर हम लम सम कैलकुलेशन करें। तो जब हम पेएबल साइड को चेक करते हैं तो इसमें हमने एडवांस दिया हुआ है 10 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया जो है ना हमने किसी से उधार लिया हुआ है। तो इसका अगर प्लस माइनस करें लमसम तो हमारे पास जो है ना 8 लाख रुपया जो है ना रिसीवेबल ही बचता है पेएबल साइड में जो है ना। तो ये हो गया हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल के जो है ना कैटेगरी। ये जो है ना आपको हो सकता है थोड़ी सी ऑड फील हो रही हो ये दोनों टाइप्स, लेकिन ये एक क्लाइंट की जो है ना डिमांड के मुताबिक जो है ना प्रिपेयर की गई हैं, और उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के जो है ना ये ओके करवाया गया है उनसे। तो आगे बारी आ जाती है हमारे जो है ना अब कि इस यानी कैश बुक या कैश जर्नल की जो है ना आखिरी कड़ी की कि वो कौन सी है, वो हमारी है डे बुक, कि डे बुक को ये किस तरह अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से देखते हैं कि डे बुक को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। ये यहाँ से मैं जो है ना पीरियड बढ़ा के सिलेक्ट कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट डेट आ रही है तो इसको मैं ऐसे करके शो करता हूँ।
ये मैंने रिपोर्ट शो की है और आप ये देखेंगे कि ये एक रिपोर्ट जनरेट है होकर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब ये देखें, ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हो गई है। इसमें आप देखें कि वो हमें जो है ना रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है और डे बुक की डिटेल आप देखें वो किस तरह दे रहा है। ये हमारी पेमेंट डिटेल्स है फ्रॉम 10 नवंबर 2023। ठीक है, अप टू ये है 17 जनवरी 2024। ठीक है, और इसमें हमारे पास चूँकि एक ही दिन की एंट्रीज हैं सारी, तो वो देखें उनको जो है ना वो सीरीज़ वाइज और डेट वाइज या सीरीज़ वाइज करके जो है ना हमारे पास मेंशन कर रहा है और वो दिखा रहा है कि हमने जो है ना किस तरह से कौन कौन से पोर्शन से जो है ना पेमेंट रिसीव किया और किस किस पोर्शन को जो है ना हमने पे की हुई है। 40 लाख हमें जो है ना अपना ही कैश अकाउंट से जो है निकाला था। ठीक है, और ये देखें साथ साथ वो बैलेंस भी हमारा चला रहा है। ठीक है, जिसमें से हमने 30 लाख रुपया बैंक को दिया था और 10 लाख बच गया था। फिर 10 लाख हमने दिया था एक अपने वेंडर को। ठीक है, और वो देखें वो जो है ज़ीरो हो गया, हमारा खाली हाथ हो गए थे हम। फिर हमें जो है ना 5 लाख रुपया एडवांस मिल गया था कस्टमर से। ठीक है, और जो है ना उसमें से हमने 3 लाख रुपया जो है ना एक बंदे को उधार दे दिया। ठीक है, फिर 2 लाख हमने किसी से उधार ले लिया और ये हमारे पास 4 लाख हो गया, जिसमें से 10,000 रुपये हमने स्टेशनरी पे ख़र्च किया। और शाम के वक्त हमारे पास जो है क्लोजिंग बची वो थी 17/12/2023 को, यानी कि 3,90,000 रुपये बची थी, वो हमने वापस कैश अकाउंट में डाल दी थी। ठीक है, और ये देखें इनके साथ ही कैश रिसीट वाउचर की जो है ना एंट्री नंबर आ रहे हैं। तो गाइज़ ये हो गया हमारा कैश जर्नल का जो है पोर्शन। इसमें अब आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी, अगर नहीं की तो चले मैं खुद ही मेंशन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मर्ज अदर यूज़र्स रोकट विद मास्टर रोकट। ठीक है, ये इस फिल वक्स के लिए आपको इसे इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी जो चीज़ें हैं ये हमारे सिस्टम वाले पोर्शन से वाबस्ता है। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे हम कि किस तरह से हमारा यूज़र बेस जो है ना कैश बुक जो है ना वो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जो है ना हमारी काफ़ी लेंथ बन गई है इसकी भी। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अब जर्नल एंट्रीज़ का भी देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ जो है ना किस तरह से हमारी रिपोर्ट्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मुख्तसर सा ही होगा। एक्चुअली उसमें जो है ना हम 1-2 जर्नल एंट्री की टाइप्स जो है ना वो स्टडी कर लेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो वो कोशिश करेंगे हम मुख्तसर से ही रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।